हिंगोली ज़िले के बसमत शहर में नगर परिषद के इंतखाबात के पेश नज़र सियासी सरगर्मियां उरूज पर पहुंच चुकी है। 20 दिसंबर को होने वाली रायदही से कबल तमाम सियासी जमातें पूरी क़ुव्वत के साथ इंतखाबी मैदान में उतर चुकी है। इसी सिलसिले में सदर बल्दिया के ओहदे के लिए महाविकास आघाड़ी की जानिब से एडवोकेट सीमा अब्दुल हफीज़ मैदान इंतखाब में है, जो अवामी राब्ते के जरिए वोटर से भरपूर तायद हासिल करने की कोशिश कर रही है। महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों की तशहीरी मुहिम के तहत बसमत के गढ़ी इलाके में एक बड़े जलसे आम का इनेकाद किया गया, जिसमें अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस जलसे में अकोला से कांग्रेस के MLA साजिद खान बतौर मुक़र्रिर खुसूसी शरीक हुए, जबकि मारूफ शायर और अदीब हामिद भुसावली ने अपनी इनकलाबी और बेदार रुकन शायरी के जरिए मजमूए को जोश और वलवले से भर दिया। जलसे में साबिक रियासती वजीर दांडेगांवकर, सतीश देशमुख और माने मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। जलसे से खिताब करते हुए मुक़र्रिरीन ने कहा कि महाविकास आघाड़ी अवामी मफादात, जमहूरी अक़दार और समाजी हम आहंगी की अलामत है। उन्होंने वोटर से अपील की कि वह शहर की तरक्की, अमन व अमान और सभी तबक़ात के यकसां हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महाविकास आघाड़ी के तमाम उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। मुक़र्रिरीन ने BJP और NCP अजीत पवार ग्रुप को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि ये जमातें मुल्क में फ़िरक़ा परस्ती को हवा दे रही है और अवाम को मज़हब और ज़ात की बुनियाद पर तक़सीम करने की सियासत कर रही है। MLA साजिद खान ने अपने खिताब में कहा कि बसमत की तरक्की उसी वक्त मुमकिन है जब इख्तिदार ऐसे हाथों में हो जो अवाम के दुख दर्द को समझते हों और आइन की रूह के मुताबिक काम करने पर यकीन रखते हों। उन्होंने एडवोकेट सीमा अब्दुल हफीज़ की क़यादत को बसमत के लिए एक मजबूत और बावक़ार इंतखाब करार दिया। मारूफ शायर हामिद भुसावली ने अपने पुरअसर शायरी के ज़रिए अवाम को झंझोड़ते हुए इत्तेहाद, इंसाफ और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम दिया और राय दहिंदगान से अपील की है कि वो अपने कीमती वोट का इस्तेमाल महाविकास आघाड़ी के हक़ में करे। इनकी शायरी पर मजमुआ बार बार दाद देता रहा और जलसे का माहौल जोश व जज्बे से लबरेज हो गया। जलसे के अख्तिताम पर एक बार फिर अवाम से अपील की गई 20 दिसंबर को होने वाली रायदही में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों को कामयाब बनाकर बसमत की तरक्की और समाजी हम आहंगी के सफ़र को मजबूत करे। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। आज शुक्र मानो को कुछ हिंदू भाई तुम्हारे साथ में खड़े हैं। ये सेकुलर हिंदू हो गए, इनके समाज में ये गाली खाते हमारे लिए कि तुम हजरतों के बीच में बैठते जाकर। अरे कम से कम जो 17 हमारे पंजे गए, कितने हम भाई खड़े, हमने 17 जो हिंदू भाई खड़े, उसमें से अगर मुसलमानों का एक भी वोट अगर उनके एरिया में आता है तो दे बगैर चूकना मत, क्योंकि आज कोई हिंदू तुमसे हाथ में हाथ मिला के तुम्हारे मसलों में आवाज उठाना चाहता, तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ में खड़े रहना चाहता, कल ढूंढते फिरोगे, कोई हाथ देने वाला नहीं मिलेगा। आज कुछ लोग बचे हैं इस मुल्क में। इस देश में जब जातिवाद चरम पे था, दलितों और मुस्लिमों के साथ में मौत ब्लीचिंग हो रही थी, इस देश में तुम्हारी बेटी के मुंह से हिजाब खींचा जा रहा था, तुम क्या खाएंगे 1 लाख को इस बात के लिए मारा गया, तुम्हारे 3 तलाक में तलाक तुम कैसा देंगे, उस शरीयत में छेड़छाड़ की गई, सारा देश खामोश बैठा था। लेकिन कन्याकुमारी के समंदर से एक आवाज उठी मेरे नेता की, राहुल गांधी की, कि मैं नफरत के माहौल में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहता हूं। वो शख्स उठा और 4,500 किलोमीटर पैदल चल के पूरे हिंदुस्तान को जोड़ दिया। नाही म्हणे मी कार्यकर्त्याच्या जोरावर आहे, मी कार्यकर्ता, त्या कार्यकर्त्यांमुळे आज मी आमदार झालोय। अरे बाबा रे, आणि मग हे कन्हैया कुठून आला रे? हे तुझा कार्यकर्ता कवा झाला? रात्री तर आमच्या इकडे होतो, पहाटे पाहत होतो, भाडीचं तिकडे गेलं बारंबार आहे। काय नाचायलंय, काय डान्स करायलंय, नाव कन्हैया। वारे वा कन्हैया, याच्यावर कतई विश्वास ठेवू नका। ही सगळी चोर पार्टी, अहो सगळं मतदानापासून सगळे चोट्टे जमा झालेत याच्याकडे। मला सांगा, अहो यानं मतचोरीचं आपण ऐकलं, अजून काही ऐकलं, या कडूच्यानं आमचे उमेदवारच चोरले की हो। आणि खरं सांगायला गेलं तर मी सातत्यानं सांगायलोय, कोणत्या धर्माचे नाहीत, हे ना मुसलमानाचे आहेत
ना हिंदूचे आहेत ना दलितांचे आहेत, हे फक्त पैशाचे आहेत. तुम्ही पाहिलं असेल की महारत्नाची जागा खाणारे, मंदिराची जागा खाणारे, वक्फ बोर्डाची जागा खाणारे जर कोण असतील तर हे भारतीय जनता पार्टी आणि हे राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि हे शिंदे गट, गद्दार गट हेच आहे. ते भाऊ लक्षात घेतलं पाहिजे. कोणावरही या लोकांनी कारवाई केली नाही. ही परिस्थिती आहे. वसमतचं तर सांगायचंच काम नाही. मी आता रील पाहिलो, कदरून गेलो. आमच्याकडे सगळ्या रील आता वसमतच्याच आहेत. आमदार कुठेतरी कचरा काढायलाय, नाली काढायलाय, त्याचे बगल बच्चे ट्रॅक्टर फिरवायलेत, स्वच्छ. आता आजपासून सुरुवात केली. 4 वर्ष सरकार सत्ता तुमच्या हातात होती. 4 वर्षात काय दिवे लावले, कोणाला मोठं केलं? चारों शेर फिर से पढ़ता हूं, आप भी एक बार आवाज मिलाओ. हफीज भाई आगे बढ़ो. हम कहां मुफलिसी से डरते हैं, सिर्फ शर्मिंदगी से डरते हैं. इतना रखा गया अंधेरों में, अब तो हम रोशनी से डरते हैं. कल तेरी दुश्मनी से डरते थे, अब तेरी दोस्ती से डरते हैं. मैं हूं जुगनू, मगर कोई सूरज मेरी मौजूदगी से डरते. एक 4 मिसरे और पढ़ता हूं कि डूब जाते हैं. जरा सा वैसे ही जोश 2 मिनट का और, कि डूब जाते हैं किनारे नहीं मांगा करते. बहुत ये शायरी ऐसे ही होती है. ये मोड़ किसी मोड़ पे काम आएंगे. आप भी साजिद भाई तकरीर करेंगे ना, अगर ये मतला जिस दिन आपने हाउस में पढ़ दिया ना तो कयामत कर देंगे आप. मजाक नहीं करो, बहुत खूबसूरत मतला है कि डूब जाते हैं किनारे नहीं मांगा करते, रहम की भीख जियाले नहीं मांगा करते. डूब जाते हैं किनारे नहीं मांगा करते, रहम की भीख जियाले नहीं मांगा करते. जिन गुफाओं में अंधेरों के सिवा कुछ भी नहीं. बस मत वालों, इलेक्शन आ रहा है, शेर समझो. मेरा ये मिसरा समझ लो, फैसला गलत मत कर देना. कि डूब जाते हैं किनारे नहीं मांगा करते, रहम की भीख जियाले नहीं मांगा करते. जिन गुफाओं में अंधेरों के सिवा कुछ भी नहीं, उन गुफाओं से उजाले नहीं मांगा करते. बसमत म्यूनिसिपल काउंसिल में महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार एडवोकेट सीमा अब्दुल हफीज़ के प्रचार के लिए आज यहाँ पर एक सभा का एहतमाम किया गया था. आज इस सभा में हमारे अकोला पश्चिम के आमदार जनाब साजिद खान पठान, हिंगोली ज़िले के XMP शिवाजीराव माने, रियासत के साबिक़ा वज़ीर जयप्रकाश दांडेगांवकर और तमामी महाविकास आघाड़ी के लोग मौजूद थे. बड़ा ही अच्छा खुशगवार माहौल आज बसमत नगर में देखने को मिला और इंशाल्लाह इसे हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जब 20 तारीख को लोग चुनाव में वोट करने जाएंगे तो महाविकास आघाड़ी के नगर अध्यक्ष के साथ साथ पूरे उम्मीदवार इंशाल्लाह हमारे कामयाब होंगे. क्योंकि यहाँ पर बसमत नगर पालिका में जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी यहाँ पर काम कर रही है और अपने उम्मीदवारों को जो उतारा है, तमाम ही उम्मीदवार अपने आप में एक अहल रखते हैं. तो मैं फिर से बसमत वालों से अपील करता हूँ कि आने वाले दिनों में जब 20 तारीख को चुनाव का दिन होगा, आप भारी अक्सरियत से महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों को चुनकर दें और आने वाले दिनों में महाविकास आघाड़ी को, खुसूसी तौर पे हमारे नगर अध्यक्ष के उम्मीदवार एडवोकेट सीमा अब्दुल हफीज़ अब्दुल रहमान को और इनके साथ जितना भी पैनल खड़ा है उनको चुनकर देकर आने वाले दिनों में बसमत नगर पालिका में महाविकास आघाड़ी का झंडे को, परचम को बुलंद करें. आज बसमत के अंदर मैं हफीज़ भाई की मिसेस एडवोकेट सीमा बाजी की तरफ से चुनाव के प्रचार के लिए आया था और महाविकास आघाड़ी का जो मंच था वो समझ लो कि छोटा सा हिंदुस्तान देख के आ रहा हूँ, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब एक साथ में बैठ के इस बात के लिए वोट मांग रहे थे कि हमको हिंदू मुस्लिम तहज़ीब को ज़िंदा रखना है, हमको हमारे भाईचारे को ज़िंदा रखना है. मैं बाकी शहरों में गया हूँ तो वहाँ विकास को लेके वोट मांगे जा रहा था, लेकिन यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता का विकास के लिए वोट चालू था. तो बड़ी खुशी हुई कि आज अभी भी कुछ लोग ज़िंदा है हमारे मुल्क में जो मोहब्बत ज़िंदा रखना चाहते हैं, जो एक दूसरे को साथ में रखना चाहते हैं. तो मैं तो लोगों से यही अपील कर रहा था
कि ये हमारा सरमाया है, ये हमारी गंगा जमनी तहजीब है जो हमको इसको बचाना है। ये चुनाव सिर्फ नाली और रोड और लाइट का नहीं, ये हमारी दो सभ्यता का चुनाव है जो बरसों से हिंदुस्तान के अंदर, जिस टाइम देश आज़ादी के टाइम पे हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुआ तो हम यहाँ के मुसलमानों ने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया क्योंकि हम यहाँ के हमारे हिंदू भाइयों को नहीं छोड़ना चाहते थे। तो आज वही दौर आ गया कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुसलमानों को अलग करना चाहती है, लेकिन बसमत के कुछ नौजवान और कुछ बुजुर्ग लोगों ने मिलकर तय किया है कि हम ऐसी जातिवादी ताकतों के ख़िलाफ़ में मुँह तोड़ जवाब देंगे और वक्त के जो हुक्मरान है उनको ये एहसास कराएंगे कि हम तुम्हारी हुक्मरानी हम एक्सेप्ट नहीं करते। हम कल हिंदू मुसलमान कल भी एक थे और आज भी एक है और आने वाले दिनों में भी एक रहेंगे। तो मुझे निश्चित यकीन है कि यहाँ से महाविकास अघाड़ी का अध्यक्ष भी चुन के आ रहा और उनके पूरे उम्मीदवार चुन के आ रहे हैं। नहीं, ये हालात तो होने ही थे। जब एक बच्ची कॉलेज के अंदर नकाब पहन के जा रही थी, कोई सर फिरे, कौन सी तंजीम के लोग थे मुझे पता नहीं, लेकिन वो इंसानियत के दुश्मन थे जो बच्ची के नकाब पहनने के ऊपर वो विरोध कर रहे थे। उस टाइम पूरे हिंदुस्तान ने उसका एहतजाज किया, लेकिन इस एक सूबे का मुख्यमंत्री यानी जो सूझबूझ रखने वाले एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे लोगों ने एक बच्ची के मुंह पे से कैमरे के सामने हिजाब खींचने की जो ताकत रखी, वो ताकत उसको दिया किसने? मैं आपके चैनल के माध्यम से उसका विरोध करता हूं और नीतीश कुमार जैसे सरपीरों को ये ऐलान करता हूं कि हो मुबारक तुमको हुक्मरानी तुम्हारी, कि मदाखलत भी हम नहीं करेंगे, लेकिन हमारी शरीयत में हाथ डाला ना तुम रहोगे ना हम रहेंगे। बिल्कुल तीनों पार्टियां इस बात के लिए आतुर है कि वो तीनों महाविकास अघाड़ी मिलकर साथ में लड़ेंगी, लेकिन कहीं कहीं वक्त की नज़ाकत और अपने एरियो के सूझबूझ के हिसाब से चुनाव होंगे। लेकिन हम तीनों महाविकास अघाड़ी साथ में है और सभी नेताओं के ऊपर बैठक चल रही है। निश्चित ही एक बहुत अच्छा पैगाम सब कुछ देखने को मिलेगा और हम सब लोग साथ में इलेक्शन लड़ेंगे भी और जीत के भी आएंगे।